मैं सबको ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है, मीडिया क्यों ढूंढ रही है। मैं कहाँ गायब हुई थी? मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, मुंबई में हूँ, शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कोई क्यों ढूंढ रहा है? कोई क्या मुझे बताएगा कोई क्यों ढूंढ रहा है? और मैं गायब कब हुई थी? जिस तरह से मतलब ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से जो सिलसिलेवार चीजें हुई उसमें ये था कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया। उसके बाद जो लुधियाना के जो कोर्ट है उसने आपके खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके लिए आपको 9 मार्च को पहले वहाँ पे उपस्थित होना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2016 में मैंने बाइट दिया था, 1 साल पहले, और 2017 में वारंट निकल रहा है जिस बात के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मान ली बात, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं कि चलो उन्होंने दिया वारंट, तो पहले तो वो चाहते थे कि आप वहाँ पे आके हाजिरी दें, तो आप नहीं आई, तो फिर उन्होंने पुलिस यहाँ मुंबई। अरे लेकिन मुझे कोई सपना आया है कि मेरे पे कोई केस हुआ है लुधियाना में, या कोई ना मुझे कोई पुलिस आके मिली है, ना मुझे कोई वारंट दिया है, ना मुझे कोई समन मिला है, ना कोई लेटर दिया है, ना कोई पुलिस आके मुझे मिली है। मुझे कोई सपना आया है, डायरेक्ट वारंट निकल जाता है, टीवी पे मुझे पता चलता है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ। मुझे मालूम नहीं है। आपने सरेंडर किया है अभी? मैं पुलिस स्टेशन में, मेरे जब एक ये लॉ है कि आपको अगर शक होता है कि आपके ऊपर कोई केस है तो आपको करीबी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से बात करनी होती है। तो मैंने पुलिस में जाके खुद को सरेंडर किया कि मैंने कहा ओशिवारा पुलिस और मैं और बांगुर नगर में कि भाई अगर मेरे पर कोई केस है तो सर मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। मुझे पुलिस का कोई लेटर नहीं मिला है और ना ही पुलिस ने मुझे कोई कांटेक्ट किया है, ना मेरे घर पुलिस आई है। तो उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि भाई उनके पास भी कोई वारंट नहीं है, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं मेरे खिलाफ। और सडनली मुझे पता चल रहा है कि मैं जेल जा रही हूँ, मैं जेल जा रही हूँ। मेरी मॉम है, मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया है। मेरे भाई बहन के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, मेरी करियर पे इफेक्ट हो रहा है। किसकी साजिश लगती है आपको ना कि इसके पीछे? मुझे सताया जा रहा है, एक अकेली लड़की को सताया जा रहा है, कुछ दल मिलके वाल्मीकि समाज के लोगों को। हालांकि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को हट नहीं किया, किसी की आस्था को हट नहीं किया। कुछ वकील लोग एक झुंड होके, कुछ लोग जो है मुझे सताया जा रहा है, जानबूझ के मुझे लुधियाना बुलाया जा रहा है, जानबूझ के कोर्ट में घसीटा जा रहा है बगैर किसी कसूर के। मेरा कोई कसूर भी नहीं है। कोई चीज की आपका कहने का मतलब है कि आपको इस बारे में कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके खिलाफ कोई वारंट है या आपके खिलाफ कोई केस है? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई केस है। ऑफिशियली कोई लेटर भी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरे घर में पुलिस भी नहीं आई, ना मेरे घर में कोई पर्चा मिला है, ना कोई लेटर है। वो कहते हैं कि पुलिस मुंबई में आई है तो मुझे ढूंढ के निकालती, करीब के पुलिस स्टेशन जाती। दोनों पुलिस स्टेशन में मेरे एड्रेस है पुलिस वालों के पास। आप बताइए। उनका कहना है कि आप नहीं मिली तो फिर पुलिस लौट रही है और वहाँ की पुलिस का जो। अरे मैं नहीं मिली, समझो अगर मैं घर में नहीं मिली तो मेरे घर में लड़का काम करता है, ड्राइवर है, कुछ एक लेटर तो छोड़ के जाना चाहिए था कि आपका केस है, आपका समन है, कुछ तो एक लेटर छोड़ के इंसान को जाना चाहिए ना। लेकिन पर उनकी भी जैसे उन्होंने कहा है मीडिया से कि भाई पहले सुन लीजिए, उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है लुधियाना पुलिस की, उन्होंने ये कहा कि पुलिस गई थी और फिर वो लौट आई, आप नहीं मिली, ऐसा उनका कहना है। और आपको 10 तारीख को वापस से उन्होंने पेश होने के लिए कहा है, तो क्या आप जाएंगी और क्या आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगी अपने? देखिए मैं लुधियाना गई थी, किसी को पता नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि मैं कोई नहीं चाहती कि न्यूज चैनलों में आऊं। केस किसकी लाइफ में नहीं होता, एक नॉर्मल इंसान हो या बड़ा मंत्री हो, हमारा लॉ ऐसा कि पू पा करे तो भी केस हो जाता है। यहाँ पे तो छींक लूं, मुझे तो लग रहा है मैं छींक लूंगी तो भी केस हो जाएगा। क्यों? तो ये एक प्रोसेस है। अगर कोई है तो वकील, अगर मुझे पता चले कि मुझ पे अगर कोई केस हुआ है तो मैं एक वकील खड़ा कर देती। सरकार से या मोदी जी से कुछ कहना? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे जहां जाती हूँ मुझे सब यही बोलते हैं कि आप जेल क्यों नहीं गई, जेल क्यों नहीं गई। अब तो जेल में थी, मैं जेल क्यों जाऊं? मैं मोदी सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपके नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। आप सरकार में हैं
और कुछ लोग ऐसा फायदा उठा रहे हैं हमारा। तो मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे कोई सताया जा रहा है, प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है, वैसे मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, बट मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें। राखी, ऐसा क्या होता था हमेशा जब भी कोई खबर आती थी, राखी मीडिया में सबसे पहले आती थी और अपना पक्ष रखती थी, लेकिन इस बार राखी मीडिया से कटती नजर आ रही थी, अपना पक्ष नहीं रख रही थी। अगर लुधियाना जा रही थी तो अकेले जा रही थी, वो भी किसी को बता नहीं रही थी। मैं इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं अच्छे नेक काम करती हूँ, सड़कें बनवाती हूँ, तो मीडिया दिखाती नहीं है। मैं ड्रेनें, बारिश होती थी ड्रेनें भर जाती, मैं जाके बंद करवाती हूँ, मंत्री आसपास के एमएलए को पकड़ के वो करवाती हूँ, तो मीडिया क्यों नहीं दिखाती। रेप पीड़ित लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करती हूँ, पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ, तो अच्छे काम तो मेरे दिखाती नहीं है। मैं जेल जा रही तो दिखा रही है। मेरे अच्छे काम, मेरे नेक काम में जो करती हूँ, कितनी लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है, वो मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आर्य कॉलोनी में एक बच्चे को शेर पकड़ कर लेकर गया था, उनके साथ मैं गई हूँ, वहां पे उनके केस हैंडल कर रही हूँ, वहां पे तो कोई दिखाता नहीं है। राखी जेल जा रही है तो पहले दिखा रहे, बट मुझे मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, बस नहीं आना चाहती। मेरे अच्छे कामों को लेकर मैं आना चाहती हूँ, बस। 10 तारीख को आप जाएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपको। देखिए, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। भगवान वाल्मीकि की स्टोरी बच्चे बच्चे को पता है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड मिक्का को बचाने के लिए। उनको बचाने गई और मैं फंस गई। मैंने एक उदाहरण दिया था, क्योंकि मुझे मीडिया ने सवाल किया था, वो तो आपके दुश्मन है, आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है। तो मैंने कहा वो पहले थे, अब नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत करी थी वो गलत थी, वो पहले बुरे थे, अभी वो अच्छे हैं। तो उस वक्त मुझे वाल्मीकि जी की ही स्टोरी समझ में आई, उस वक्त कि वाल्मीकि भगवान की वो कैसे पहले थे, जंगल में क्या क्या हुआ था। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी को और प्रॉब्लम हो। मैंने सिर्फ वाल्मीकि भगवान जो है, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने हमें बताया भगवान राम के बारे में, इतने महान कैसे बने, पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ था, बाद में कैसे वो भगवान बने, मैंने बस एक उदाहरण दिया था मिक्का की स्टोरी को लेकर। तो इसमें मेरा गुनाह कहाँ है, बताइए प्लीज। क्यों सब समझ गए। अब ये है कि आप लुधियाना, नहीं, आप नहीं समझे हैं। तो आप एक बार लुधियाना पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेती हैं आप? अरे मैं कहाँ कांटेक्ट करने जाऊं, मैं मेरे एरिया की पुलिस से कांटेक्ट करूं कि लुधियाना की पुलिस से कांटेक्ट करूं, मैं क्यों करूं? जब मेरा कोई गुनाह नहीं है, क्यों कांटेक्ट करूं? कांटेक्ट वो मुझे करे ना। और अगर उनको मुझे गिरफ्तार करना, तो मैं अपने घर में हूं ना, यहाँ मैं कोई भगौड़ी नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, कोई बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ। और स्पीच ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए ना हर किसी को। तो मैंने वो अधिकार से मैंने कहानी कही है। मुझे नहीं पता कि इसमें केस हो जाएगा, मेरा किसी की आस्था को हट करने का कोई भी मेरी ये नहीं था, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। 1 साल पहले मैंने अपॉलॉजी का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा भी गलत बोला तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन उन्होंने ये क्या था।